भी आएगा उनके कर्मों से और दुख भी आएगा उन्हीं के कर्मों से। कि गिरजा संत समागम सब न लावे कछुहान, बिनु हरि कृपा न मिले अहीं, सुगावत वेद पुराण। बाबा न कोई किसी को दुख नहीं देता। संत महात्मा बोले बेटी मैं नहीं कह रहा हूँ, तेरे जैसी स्त्री सत्संग करने वाली चाहती है कि तेरी सौत को संतान हो तो अवश्य होगी, अवश्य होगी। तो कहते हैं उस समय के बाद सुरुचि भी गर्भवती हुई और उसके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा उत्तम। आज परिवार खुशी आनंद, लेकिन महाराज एक दिन की बात है कि ध्रुव जी के मन में विचार आया। उत्तानपाद महाराज सिंहासन पर बैठे थे, उत्तम को खिला रहे थे, गोदी में बिठा ले। उसी समय दौड़ते हुए ध्रुव जी आए। पापा 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 हमें भी गोदी में ले लो। उसी समय महाराज ने उत्तम को नीचे रख दिया और ध्रुव जी को गोदी में बिठा दिया। सौतेली माँ देख रही थी, जैसे ही उसने देखा तुरंत आई, उतर, तेरा अधिकार नहीं है पिता की गोदी में बैठने का। अगर तुझे पिता की गोदी में बैठना है तो जा पहले जंगल और परमात्मा की तपस्या कर, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो कहना मुझे सुरुचि की कोख से पैदा कर दो। अब देखिए इतने सुरुचि ने अपने गर्भ को ही भगवान से बड़ा उत्तम स्थान दे दिया और डांट फटकार लगा के बाहर कर दिया। रोते हुए छोटे से ध्रुव जी आए, माँ माँ, छोटी माँ ने हमें पिताजी की गोदी में नहीं बैठने दिया। उनने हमसे कहा है कि तू पिताजी की गोदी में बैठना चाहता है तो जा जंगल जा और परमात्मा की भक्ति कर, और जब परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो कहना मुझे सुरुचि की कोख से पैदा कर दो। सुनीति ने कहा बेटा तेरी माँ तेरी दुश्मन नहीं हो सकती सौतेली। अरे तू नकली पिता की गोदी में बैठने के लिए गया था, तेरी माँ ने तो परम पिताओं के पिता की गोदी में बैठने का मार्ग बता दिया। वो तेरी दुश्मन थोड़ी होगी। चा आज महाराज ध्रुव जी 5 वर्ष की उम्र में जंगल आ गए और जंगल आके घनघोर जंगल में पहुंच गए। किससे पूछे, कहाँ ढूंढे, किनसे पता करें, कहाँ परमात्मा मिलेगी। घनघोर जंगल में परमात्मा की खोज कर रहे हैं कि नारद जी मिल गए। नारद जी जैसे ही मिले तो नारद जी को ध्रुव जी ने सारी कथा वृत्ता सुनाई। महाराज मैं परमात्मा को ढूंढना चाहता हूँ, बताइए परमात्मा कहाँ मिलेंगे। नारद जी ने कहा अहो तेजा क्षत्रिणाम मन भंगम मुखत्राम, धन्य है इन क्षत्रियों को तेज को जो सौतेली की माँ से क्रोधित होकर जंगल में परमात्मा की खोज करने के लिए आ गया। नारद जी ने समझाया देखो बेटे, जिस जंगल में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अगला, बड़े बड़े पगला भटक रहे हैं परमात्मा की खोज में, आज तक किसी को परमात्मा नहीं मिले। बेटा जिद छोड़ो, घर जाओ। नारद जी ने सोचा बच्चा है, माँ ने डांट दिया, जंगल आ गए, माँ की याद आएगी, फिर घर चले जाएंगे। कुछ मरकट बैरागी होते हैं,
बंदर बैरागी, जिनको मरकट बोलते, थोड़ी भाई घर में खटपट कि चल बाबा की मठ पर। बाबा ने काटी चोटी, भीख मांगा बेटा रोटी। ये होते हैं मरकट बैरागी, जो घर में थोड़ी सी खटपट भई ना, अब तो मैं निकल जाऊंगा, अब तो मैं घर में नहीं रहूंगा, ये संसार मेरे लिए बेकार है। एक दिन में लाके गुस्सा में घर निकल गया। स्टेशन पहुंचा, मेरा पोता मेरे साथ में सोता, अगर मैं चला गया मेरा पोता दुबला हो जाएगा, फिर आगा घर में लौट के वापस। ये होते हैं मरकट बैरागी, थोड़ी सी खटपट भई और बस भूत सवार हो गया बैरागी का, और आधे मार्ग तक जाएंगे और लौट के वापस। नारद जी ने कहा हो सकता है बच्चा है, माँ ने डांट दिया, जंगल आ गए, माँ की याद आएगी, फिर वापस चले जाएंगे। नारद जी ने कठोर तपस्या की, अनेक प्रकार के प्रयत्न करे कि बेटा यहाँ परमात्मा मिलने वाले नहीं, तुम घर जाओ। ध्रुव जी बोले महाराज जी, आपको भगवान मिलने का पता मालूम हो तो बताओ, नहीं तो अपना रास्ता नापो। नारद जी समझ गए चेला पक्का है। पहले के संत महात्मा जल्दी चेला नहीं बनाते थे, आजकल तो कोई भी चेला बन जाता है, कोई भी गुरु बन जाता है। इसलिए आज जंगल आ गए और कठोर तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में बैठे हैं। महाराज नियम लिया, मथुरा के टीले पे आ गए, यमुना स्नान किया और बैठ गए भगवान की तपस्या करने के लिए। और ध्रुव जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। कर्म करना पड़ेगा। अरे भैया एक बात बताएं, हम लोगों को तो परमात्मा ने जीवा दी है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, इसके बाद भी हम परमात्मा का नाम नहीं ले पाते। और एक बात बताऊं, राम का नाम लेके तो देखो, पुकार के तो देखो, जब उल्टा बोलने वाला ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है, तो हम सीधे बोलने वाले ब्रह्म ज्ञानी क्यों नहीं बन सकते? हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? उल्टा नाम जपत जग जाना, 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 वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।